धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस सभा को पिता, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक हृदय को स्पर्श कर प्रभु यीशु। स्वर्ग से संदेश दे पिता, और तेरे अनुग्रह की सिंगा से, तेरे अनुग्रह के संदेश से लोगों के हृदय को भर पिता। हृदय को स्पर्श कर, उनके मनों को स्पर्श कर पिता, की अनुग्रह की व्यक्ति बनकर पिता तेरे अनुग्रह को लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो पिता हर एक गीतों को, स्तुति आराधना टीम को, हर एक संदेश को प्रभु धन्यवाद देते, हर एक वचनों को धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, तेरी सामर्थ्य में, तेरी शक्ति में प्रत्येक हृदय को, प्रत्येक कानों को, प्रत्येक आत्मा को अभिषेक करो पिता। तेरे वचनों को उनके हृदय में डालो पिता, बसने दो प्रभु यीशु और प्रेरित करो। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ताली बजाइए परमेश्वर। पवित्र महान सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता हम धन्यवाद है। तू ही हमें शक्ति देता है, तू ही हमें मुक्ति देता है, तू हमारा उद्धारक है, तू हमें चंगाई देता और सामर्थ देता है। इसीलिए प्रभु तेरे फाटक में हम आनंद के साथ, खुशी के साथ और संपूर्ण हृदय से सच्चे मन के साथ आते हैं और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हम जहाँ कहीं भी रहे, हम जहाँ कहीं भी जाए, हमारी प्रथम और अंतिम श्वास तक हर चीजों में तेरी आराधना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है यीशु, जीवन की ज्योति है। Yeah.
पवित्र पिता धन्यवाद हो सच्चा धर्मी परमेश्वर, इसीलिए प्रभु तेरी आराधना हम दिल से सच्चे मन से संपूर्ण हृदय से करते संपूर्ण कार्य के लिए भी जो हम सभी लोगों के लिए आपने पूर्ण किया। आज हम उस पूरा हुआ काम पर विश्वास करते हैं और तेरे अनुग्रह बने, तेरे अनुग्रह में हमें चला देता, तेरे अनुग्रह को समझने में हमें मदद दे। धन्यवाद देते धन्यवाद। अभिषेक करोगे हृदय आत्मा को प्रवेश, प्रत्येक लोगों की व्यक्तिगत जीवन से बातें करोगे। आप उनसे प्यार करते, आप उनसे स्नेह करते, आप उन्हें संसार से बुलाएं, आप उन्हें लखनऊ या उत्तर प्रदेश की इतनी सारे लोगों के बीच में से उनको चुने हैं। आप उनके हृदय आत्मा से बातें, आपका दर्शन दो, आपके अनुग्रह दो। धन्यवाद करो यीशु के लिए हम आज देखेंगे जो है निर्गमन का 35 का 4 अध्याय। पवित्र तंबू के लिए भेंट। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास ये यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आएं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से सनी हुई मेढ़ों की खालें, सोइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर यपोत और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। परमेश्वर इसमें कहता है जो अपनी मर्जी से देना चाहें उनके लिए परमेश्वर कहता है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलता है। परमेश्वर कहता है कि दान देने वाला बनो। जो सच्चे मन से परमेश्वर के राज्य में होते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए जो अपने दान दशमांश अपने भेंट को बो रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत आने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं।
पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु के नाम से। जो भाई बहन आज बीमार हैं, पिता परमेश्वर उनको चंगाई दें। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर व्यवसाय जो आर्थिक तंगी में है, पिता परमेश्वर उनको आप आशीष करें, उनकी हर एक जरूरतें, हर एक मुसीबत परेशानियों से उनको छुटकारा दें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर समय के लिए। सारी गौरव और महिमा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। माली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर पिता की अशून्य
हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट लेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तो ही परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों से नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हालेलुया। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो अनुग्रह से भरपूर है, तो अनुग्रह स्वयं, और तू अनुग्रह देता है। जो तेरे करीब आते हैं, जो तेरे उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जो तेरे अनुग्रह की खोज में रहते हैं, तो उन्हें अनुग्रह से भरपूर भी करता है। उन्हें तो अनुग्रह की व्यक्ति बनाता है, अनुग्रह का मनुष्य बनाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता। आज हम बहुत इस संसार में बहुत से मनुष्य को देखे हैं और देख भी रहे हैं, पर अनुग्रह की व्यक्ति हमें नजर नहीं आता है। प्रभु आप अनुग्रह की व्यक्ति को ढूंढते हो और उसे अगुवाई करते हो और उसे बढ़ाते भी हो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अनुग्रह का व्यक्ति बनना करे। ओके, तो ध्यान दीजिए, आप अपने घर में एक पॉट ले आए और उसमें एक छोटा सा पौधा लाए। आप उस पौधे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, खरीद के लाए बाजार से, और उसमें एक पौधा है, नन्हा पौधा, और उससे बहुत प्यार करते हैं आप वो पौधे से। 2-3 दिन आपने उसमें लगातार बहुत सुंदर समय के अनुसार आप उसका उसमें खाद डालना, पानी डालना समय के अनुसार किए। 1 महीना तक वो थोड़ा बढ़ गया सुंदरता से। फिर आप अपनी कार्य में इतनी व्यस्त हो गए कि जिस पौधे से आप प्यार करते हैं, ना तो उसे खाद डालें और ना उसे पानी पिलाएं। पानी डालें, उसका नतीजा फिर क्या हुआ? वो बढ़ने के बजाय घटने लगे। बढ़ने के बजाय क्या हुआ? घटने लगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। समझ रहे? दूसरी बात, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, परमेश्वर नहीं, बट हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकते हैं और उसके अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार हम जी सकते हैं। करेक्ट? तो आज हम देखेंगे अनुग्रह का व्यक्ति, अनुग्रह का मनुष्य के ऊपर या अनुग्रह के व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, एक अनुग्रह की व्यक्ति परमेश्वर ढूंढता है और परमेश्वर की तलाश है। उससे पहले हम लोग देखते हैं एक साड़ी की दुकान में एक स्त्री, दुकानदार उसको कहता है, किधर गया मैं बताता हूँ, ठीक है। दुकानदार बोलता है कि हाँ बहन जी बताइए कौन सी साड़ी दिखाऊं? तो वो स्त्री बोलती है, पड़ोसन सुलझ जाए, नहीं सुगल जाए, सुलझ जाए ऐसे साड़ी दिखाए। समझ रहे?
आप भी ऐसी साड़ी खरीदिएगा, बोलो सन, ऐसा मत करिएगा। अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह का व्यक्ति बनिए, अनुग्रह का स्त्री बनिए, ठीक है। ओके, तो अनुग्रह जानते हैं क्या है? इसका अगर परिभाषा दिया जाए तो क्या कह सकते हैं आप इसके ऊपर? अनुग्रह क्या कह सकते हैं? हाँ, क्या बोल सकते अनुग्रह के व्यक्ति के बारे में? क्या अनुग्रह के बारे में? हैं? जिसके योग्य नहीं तो वो हमें मिला। वो तो है ही, वो तो हम बन ही गए, और क्या? उसके अलावा वो बन गया, छोड़ दिया, पौधा लाया, पानी डाला, 2-4 दिन बंद कर दिया, मर गया। उसके अलावा भी तो कुछ है। अनुग्रह क्या करता, क्या बोलते हैं? आगे बोलिए। वो तो है ही, जिसकी मैं योग्य नहीं था उसका योग्य बनाया और बन गया। अनुग्रह योग्य बनाता है। और बातें करिए आप लोग, सीरियस मत करिए। हाँ? अनुग्रह क्या है, क्या बोल सकते हैं? और परिभाषा दीजिए। मैं तो दूंगा ही आप लोगों को, पर आपका ओपिनियन देख रहे हैं, आपकी विचार, आपकी अंदर से अनुग्रह के बारे में क्या परिभाषा दे सकते हैं? अनुग्रह अधीन करता है, परमेश्वर के अधीन करता है अनुग्रह। और परमेश्वर के निकट लाता है, निकट लाता है। और देखिए कैसा निकल रहा है, अच्छा पॉइंट से ऐसा परमेश्वर की अनुग्रह योग्य बनाता है, परमेश्वर की अनुग्रह अधीन करता है, परमेश्वर की अनुग्रह निकट लाता है। और क्या युवक गण अनुग्रह क्या है? जवानों, आप लोग को लड़ना है देश के बॉर्डर में जाकर, आप लोग ये अनुग्रह के बारे में नहीं बोले। बोलिए, अनुग्रह के बारे में आप क्या कहते हैं? बोलिए। जो आ भी रहा हो चला गया, ऐसे क्यों? ओके, और बोलिए कोई पीछे। अनुग्रह संगति में बढ़ा, यस, हाँ, संगति में बढ़ा करे। अनुग्रह संगति में बढ़ा, अनुग्रह संगति में आता हूं तो अनुग्रह प्राप्त करता हूं, करे, संगति में बढ़ाता है। और क्या बोलते हैं? अनिल, मतलब अमित का रोगी, शैलेंद्र भाई, जयप्रकाश जी, पीछे पीछे लाइन, अरे आपके पास भी माइक ला है। हाँ, बताए। कहीन कहीन भाई साहब, कहीन अनुग्रह का कहीन क्षमा करना सिखाता है, नम्र करना सिखाता है, और प्यार करना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है पापियों से, करे। और अरे बोलिए बोलिए, कहीन कहीन अनुग्रह के बारे में कुछ कहीन भाई। दया अलग से, अनुग्रह ग्रेस कलीसिया है, अनुग्रह की कलीसिया है। और चलिए भजन से 12, ये भजन अद्भुत है। मैं थोड़ा सा इसका अभी ये क्या बोलते कि इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अनुग्रह के व्यक्ति के बारे में चलेंगे। आज परमेश्वर खोज रहा है अनुग्रह के व्यक्ति को ना, ताकि उसको बढ़ा सके, ताकि उसको अपनी कार्य दे सके। ये एक विलाप भजन है। विलाप, विलाप मतलब दुख भरी आवाज ना, मदद के लिए पुकार रहा है, विलाप कर रहा है, दुखी है। किस लिए दुखी? दुष्टता के कारण, दुष्व्यवहार के कारण। पूरी दुनिया में दुष्टता है, कोई अनुग्रह की व्यक्ति नहीं, धर्म की खोज नहीं कोई करता, कोई सीधा इंसान नहीं मिलता। इसके कारण से समझ रहे, इस विलाप भजन में दाऊद दुष्ट लोगों की दुर्दशा पर वो विलाप कर रहा है।
दुष्ट लोगों की जो दुर्दशा आज आप देख रहे हैं संसार में, लोग कितने मारे जा रहे हैं, कितनी कुछ हो रहा है। आज काल सुनेंगे 25 लोग मर गए, आज सुनेंगे 11 लोग मर गए, काल सुनेंगे हर दिन आज 2,500 से 2,000 लोग मारे जा रहे हैं। सोचिए थोड़ी समय के लिए, ये जो शब्द से होने वाली समस्याएं, दुष्टतापूर्ण शब्दों से होने वाली 1 से 5 वचन में और 6 से 8 वचन में तुलना किया, यहोवा के सच्चे वचनों पर अपने भरोसे से करता है कि अगर आप परमेश्वर के पास सच्चे भरोसा चाहिए, वो 6 वचन और 8 वचन से बताता है। वचन 1 में दुष्टता की आक्रमणता से दाऊद को यह प्रतीत होता, पता चल रहा कि पृथ्वी पर से धर्मी जन्म समाप्त हो गए। समझ रहे? पहले वचन में इसको पता चल रहा, ऐसे परिस्थितियां हैं कि धर्मी लोग दिख नहीं रहे, सीधे लोग नहीं मिल रहे। 2 से 4 वचन में दुष्टों के वचन में वास्तविक अर्थ इसका अगर देखा जाए तो बोलते ना कि तीन चीजें हैं इनके अंदर। इसमें खोखली बात यानी कि झूठी बातें, चिकनी चुगड़ी बात यानी कि चापलूसी, दूरंगी बातें यानी कि बड़बड़ा पद। ओके, ये हम 2 से 4 वचन में हम देख सकते हैं इंसान की हालत। आज हम इस संसार में ऐसे लोगों को हम देखते हैं। 5 वचन में कहता है, यहोवा दीन और दरिद्र के लिए छुटकारे की प्रतिज्ञा करता है। दीन और दरिद्र के लिए कभी देखें दीन इंसान कैसा है? लाजर को जानते, लुका का 16 अध्याय ना, झूठन अमीर आदमी का झूठन खा के दिन बिता रहा, एक दिन वो स्वर्ग में पहुंच गए। विधवाओं अनाथों की परमेश्वर सुधि रखता है। वचन 6 में कहता है, परमेश्वर का वचन पूरी रीति से सिद्ध की गई चांदी के समान पवित्र और मूल्यवान है। 6 वचन में। 8 वचन में अकड़ते हैं यानी कि अहंकार से भरे हुए। समझ रहे? ये था वचन संहिता 12 की रूपरेखा थोड़ा सा। ओके, दाऊद परमेश्वर से मदद के लिए पुकार रहा है। ये दाऊद ने लिखा है भजन, और दाऊद परमेश्वर से मदद के लिए पुकार रहा है। कोई मदद करने वाला नहीं है। आज जो लोग मदद करते हैं अपनी अहंकार दिखाते हैं, अपनी अकड़ दिखाते हैं। यूट्यूब चैनल में फोटोग्राफर लेकर या मीडिया में अपनी नाम प्रकट करना चाहते हैं। उनके दिल में खोट है, वो अहंकारी है। वो अपने आप को ये सारी चीजें करके अकड़ दिखाते हैं कि हम इस प्रकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा है, लोगों को दिखाने के लिए सेवकाई मत करना। कोई चाहे प्रार्थना कर, चाहे दान दे, चाहे धर्म की कोई भी काम कर, लोगों को दिखाने के लिए मत करना। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह भाई बहन लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं। क्या वो अनुग्रह भूल गए हैं? क्या वो अनुग्रह को नहीं समझ पाते हैं? क्या वो अनुग्रह को नहीं जानते हैं? कोई भी मदद करने वाला नहीं, एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वासयोग्य लोग मर मिटे हैं। कोई नहीं, आज हर जगह धोखा है। नहीं, हर जगह बेईमानी, हर जगह गलत रिश्ते, हर शहर, हर जाति, हर एक धर्म के लोग सच्चाई को नहीं मिल सकते। ऐसा है 57 वचन 1 और मीका का 7 और वचन 2 में सेम बातें दोहराता है। बहुत सुंदर बातें कहता है। धर्मी जन नाश होता है और कोई उस बात की चिंता नहीं करता। बहुत सारे लोगों को जो यीशु की प्रचारक है, मिशनरी है, कोई आरे से चिरा गया, किसी को काटा गया, किसी को जेल में बंदी बनाया गया, किसी को नंगा करके भगाया गया, किसी को मार दिए गए। क्या इनकी गलती थी कि देश के लिए प्रार्थना करते थे?
कि लोग सच्चाई को लाए, परमेश्वर के अनुग्रह को लोग जान सके। थोड़ी समय के लिए सोचिए, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिए जाते हैं कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। इसलिए कोई अगर धर्मी चला जाता प्रभु के पास तो चिंता मत करो, उसके लिए छाती मत पीटो, यही समझकर प्रार्थना करो उनकी परिवार को कि वो आने वाली आपत्ति से वो बच गए। समझ रहे? मीका की किताब में भी यही बात कहता, भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं, मनुष्य में से एक भी सीधा जन नहीं रहा, मनुष्य में से एक भी सीधा जन नहीं रहा, वे सब के सब हत्या के लिए हाथ लगाते हैं, जाल लगाकर अपने भाई का आहेर करते हैं। अनुग्रह वाला व्यक्ति ऐसे नहीं होते, और जो अनुग्रह वाला व्यक्ति होता है वो इस प्रकार का काम नहीं कर सकता है ना। वो हमेशा परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को प्रकट करता है और लोगों के पास जाकर लोगों के जीवन को सींचता है। अनुग्रह हमेशा सींचता है, लोगों की खालीपन, रूखी सूखी जीवन को, रूठा मुरझाए हुए जीवन को सींचता है। समझ रहे? ये तस्वीर देख रहे? बच्ची क्या कर रहे? पानी डाल रहे पौधों, सींच रहे ताकि पौधे ताजा हो सके। आप एक अनुग्रह की व्यक्ति बनो, एक अनुग्रह का मनुष्य बनो। परमेश्वर अनुग्रह की व्यक्ति को ढूंढता है और खोजता है ताकि उन्हें अनुग्रह दे सके और उनके साथ विश्वासयोग्यता से काम कर सके। नीति वचन का 20:6, परमेश्वर की कृपा में जियो तो विश्वासयोग्य मनुष्य ढूंढ पाओगे। परमेश्वर की कृपा में जियोगे या अनुग्रह में जियोगे तभी आप विश्वासयोग्य लोगों को ढूंढ पाओगे। बिना अनुग्रह के मनुष्य कैसा होता है? सोच सकते हैं बिना अनुग्रह के मनुष्य कैसे है? सुरक्षित नहीं है। नीति वचन का 25:14 में बिना अनुग्रह के मनुष्य कैसा है? बिन बादल पानी नहीं, बिन बादल बरसा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं? नीति वचन का 25:14 पढ़िए, उसमें कहता है इस प्रकार, बादल और पवन बिना बारिश निर्लभ होते हैं, निर्लभ होते हैं। वैसे ही बिना अनुग्रह वाला व्यक्ति होता है। जब अनुग्रह वाला मनुष्य होते हैं तो वो सुरक्षित होते हैं। जब अनुग्रह, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अनुग्रह व्यक्ति बनो, अनुग्रह का व्यक्ति बनो ताकि तुम सुरक्षित रहो। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, उस जगह पे विश्वासयोग्य बोल सकते। परमेश्वर आपके प्रति विश्वासयोग्य है, हर एक लोगों के प्रति विश्वासयोग्य है। उसकी वाचा, उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति वो विश्वासयोग्य है, उसकी वचन के प्रति वो विश्वासयोग्य है, उसकी लोगों के प्रति वो विश्वासयोग्य है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 में परमेश्वर विश्वासयोग्य है। पहला कुरिन्थियों का 1:9 हमें यीशु मसीह में बुलाया ताकि हम उसकी सेवा करें। यीशु अनुग्रह का मनुष्य था। अगर आप यीशु में हो, आपको यीशु मसीह में बुलाया है और अनुग्रह में बुलाया है, उस अनुग्रह की इंसान बनाने के लिए, ताकि आप यीशु मसीह में एक अनुग्रह का व्यक्ति बने। जिस तरह यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा काम किया, उसी प्रकार आप भी एक अनुग्रह के व्यक्ति बनकर अनुग्रह का काम कर सकते। समझ रहे? दूसरी बात हम देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय वचन 13 में परमेश्वर विश्वासयोग्य है, हमें परीक्षाओं से बाहर लाता है। वो आप और मेरे प्रति, वो जानता है कि हम किस परीक्षा में गिरने वाले हैं। हमारे जीवन में परीक्षाएं आएगी, पर परमेश्वर आप और मेरे प्रति विश्वासयोग्य है कि हमें उस परीक्षा से निकालेगा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और वचन 6 से 10 7वां अध्याय व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय
6 से 10 तक कोई पढ़ी एक जन। इजराइल के लोगों के प्रति, अपनी वाचा के प्रति, अपनी आज्ञा के प्रति, प्रतिज्ञाओं के प्रति परमेश्वर किस प्रकार से उनके साथ प्रेम किए उसके बारे में पढ़िए। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 6 से 10 पढ़िए। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तां के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुझसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह वही विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उसने बदला लेगा, उससे बदला लेगा। तो सोचिए, ये परमेश्वर है। आपकी काबिलियत को देखकर आपको नहीं बुलाया, आपकी घर, आपकी सुंदरता, आपकी हेल्थ को देखकर नहीं बुलाया, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास कितने काबिलियत है, टैलेंट है, वो चीज को नहीं देखा परमेश्वर। परमेश्वर ने आप स्नेह किया और आपको चुना संसार से। लखनऊ में कितने लोग, उत्तर प्रदेश में कितनी करोड़, कितनी लाख हैं? 30 लाख, 40 लाख, कितनी लाख उत्तर प्रदेश में? 24 करोड़ कम, लगभग सोचिए 24 करोड़ लोग। इतने लोगों में से आपको चुना क्यों? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको अनुग्रह दिया है, आपको अनुग्रह के व्यक्ति बनाना चाहता है। समझे? इसीलिए आपको मुझे समझना होगा, परमेश्वर इजराइल के परमेश्वर पवित्र प्रजा, सारे पृथ्वी के सारे देश से, सारे लोगों में से उन्हें चुना। इसलिए नहीं कि वे बहुत थे, परंतु वे थोड़े थे। वो मजदूर थे, कोई शिक्षित, कोई पढ़ा लिखा, कोई इस प्रकार की व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर उनसे प्रेम किया, दया दिया, अपनी वाचा दिया, अपनी करुणा दिया, अपनी विश्वासयोग्यता दिखाया उनके प्रति। आज जो भी इंसान उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है या उसकी विधियों को मानता है, परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता हमेशा के लिए। अद्भुत है ना? मत्ती का 8:27 में चेले लोग प्रश्न पूछते, एक ऐसा मनुष्य है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ये कैसा मनुष्य है? आप कितने लोगों को मिलते हैं इस संसार में? वो कौन सा इंसान है? आप जानते हैं कैसे इंसान? कई बार हम लोग नहीं जानते उन लोगों को, उन मनुष्य के बारे में। दूसरा राजा 1:7 में राजा आहाज खिड़की से गिर गया और वो रोगी हो गया, उठ नहीं पाया, पलक में पड़ा हुआ था। तो उसके दासों को भेजा एलिशा के पास। तो जाते जाते रास्ता में उनको एली यहाँ मिलता है और वचन 7 में कहता है, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे बातें कही, उसका रंग रूप कैसा था? जब उन्होंने बताया तो वो समझ गया वो एलिय्याह था। हम कुछ चीजों से लोगों को जान पाते हैं वो कैसा मनुष्य है। वो अनुग्रह व्यक्ति है,
प्रेम भरा व्यक्ति है, व्यवहार में कैसा है, चरित्र में कैसा है, हम उससे जान पाते वो मनुष्य कैसा है। करेक्ट। लूका का 9:55 में मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं बचाने के लिए आया है। मैं यीशु से कह सकता हूं, ये यीशु ये गलत लोग हैं, जैसे चेले लोग हैं, ये लोग तेरी बात नहीं सुनते, तू स्वर्ग से आग बरसा, इनको मार डाल। यीशु मारने के लिए नहीं आया, यीशु अनुग्रह देने के लिए आया, अनुग्रह व्यक्ति बनाने के लिए आया, प्राणों को बचाने के लिए आया। परमेश्वर खोजता है जो विश्वास योग्य है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो आपको अपनी ओर बुलाता है वो आपके प्रति विश्वास योग्य है, वो आपसे स्नेह करता। स्नेह का मतलब जानते हैं, एक माँ जैसे बच्चे से प्रेम रखता है, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे स्नेह रखता, हमारे प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहता। चाहे मैं गलत भी कर दिया हूं तो भी मेरे साथ विश्वास योग्य रहता और मुझे आगाह करता है, इस प्रकार की काम तो ना करना, बल्कि एक अनुग्रह की व्यक्ति बनना। अद्भुत है, समझ रहे? अनुग्रह उठाता है, अनुग्रह उठाता है, अनुग्रह कभी गिराता नहीं, उठाता है। समझ रहे? पहला कोरिन्थियों 3:1-3 शारीरिक या शरीर का है इंसान, मनुष्य, कार्नेल व्यक्ति बोलते हैं, शारीरिक मनुष्य। ये शारीरिक मनुष्य कैसे है, किस प्रकार है? अगर आप पढ़ते हैं वचन तो ये एक बालक के समान अविकसित है, वो अभी तक विकसित नहीं हुआ, मसीह जीवन में अविकसित है। समझ रहे हैं? वचन की गहराई सच्चाई को नहीं समझ सकते वचन 2 में, और कभी कभी झगड़ा करना जिनका स्वभाव होता है, ये अभी गहराई को नहीं समझते, सच्चाई को नहीं जानते, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाते, वो झगड़ा करते हैं। ये शारीरिक इंसान है। समझ रहे? भले विश्वास तो करते हैं पर शरीर के अनुसार चलते हैं। दूसरा तीमुथियुस का 4:10-11 में संसार का मनुष्य है जो संसार को प्रिय जानता है और परमेश्वर के लोगों को, पौलुस कहता, वहां पर पौलुस के साथ एक व्यक्ति था, पौलुस को छोड़ दिया। पौलुस एक अनुग्रह का व्यक्ति था और उसने पौलुस को छोड़ दिया, उसने संसार को प्रिय जाना। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में होकर भी परमेश्वर के दासों को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के लोगों से संगति नहीं करते, लीडर के पीछे नहीं चलेंगे, लीडर के विरुद्ध में चलेंगे और संसार से प्रिय, संसार उनका प्रिय। ये सांसारिक मनुष्य है। एक शारीरिक मनुष्य है, ये सांसारिक मनुष्य है जो अनुग्रह के व्यक्ति को छोड़ देता है, संसार से प्यार करता है। यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह को छोड़ देता और संसार से प्यार करता है, और वो मानव जाति की नैतिक मूर्खता और भ्रष्ट आचरण पर विलाप करता है। समझ रहे? वो इंसान ऐसा भी है, क्या कह रहा? नैतिक, मानव जाति की नैतिक मूर्खता में वो विलाप भी करता है, स्वभाव भी दिखाता है। अरे कितने लोग मारे गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, किधर गए अनुग्रहकारी परमेश्वर ना, ऐसा कर। फिर वो प्यार भी करता संसार से, ऐसे भी इंसान। समझ रहे? वो अनुग्रह को कभी नहीं समझ सकते। तीसरी बात, मरकुस का 5:2 में दुष्ट आत्मा से भरा हुआ मनुष्य। पहला मनुष्य क्या था? शारीरिक मनुष्य, दूसरा मनुष्य सांसारिक मनुष्य, तीसरा ये मनुष्य है मरकुस का 5:2 में दुष्ट आत्मा से भरा हुआ मनुष्य है। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ मनुष्य क्या करेगा? अनुग्रह को समझ पाएगा? अनुग्रह का काम करेगा? नहीं, वो जंगलों में, सुनसान में रह रहा है जहां पर भूत प्रेत रहते हैं। समझ रहे हैं? ये इंसान के बीच में नहीं रहना चाहता है, वो अनुग्रह को नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति है। समझ रहे हैं? लूका का 16 अध्याय धनी मनुष्य है, लूका का 18 अध्याय गरीब मनुष्य है। आप कितने लोगों को जानते हो? धनवान को जानते हो, गरीब को जानते हो ना?
आपके दुश्मन इंसान है आपके प्रति, ये सबको जानते हैं। नीति वचन का 6 आलसी मनुष्य है। नीति वचन का 6 में प्रेरितों के काम के 8 अध्याय में दुष्ट यानी कि कुटिल मनुष्य है। इस संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूं, सुनिए। बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं, कितने मनुष्य को जानते हैं? कोई बता सकता है कुछ नाम? कितने लोगों को आप जानते हैं? हाँ, पढ़ा लिखा मनुष्य है, ठगी मनुष्य है, संस्थापिक मनुष्य है, मनोरंजन करने वाला मनुष्य है, धर्मी मनुष्य है, सेवा करने वाला मनुष्य है, नहीं, रूढ़िवादी मनुष्य है, पढ़ा लिखा मनुष्य है, संगीत वाला मनुष्य है। संगीत बहुत प्यार है उसे, जब भी देखोगे बात करते करते भी संगीत गा रहा है ना, बातों में भी संगीत दिखाई देता है उसे, संगीत से प्यार है उसे। नहीं, ऐसे मनुष्य देखे नहीं है? नहीं देखे? जो संगीत से बहुत प्यार होता है, गीतों से देखे होंगे आप कोई। एनीवे, मैं बता रहा हूं इस प्रकार के लोग होते हैं। ओके, खेलकूद वाला मनुष्य है, दर्शन या योजना बनाने वाला मनुष्य है, ठगी, हमेशा कार्य करने वाला मनुष्य है, नशा करने वाला मनुष्य, शराब पीने वाला मनुष्य, कंजूस मनुष्य, जलन रखने वाला व्यक्ति, पारिवारिक मनुष्य, व्यवहारिक मनुष्य, ये सारे इंसान हैं। इस प्रकार के इंसान, हम इस प्रकार के लोगों का सामना करते हैं। ये सारे संसार में आपको मिल जाएंगे, पर कोई अनुग्रह का व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये सारे लोग मिलेंगे। आप कितनी बार बात किए होंगे, आपके रिश्तेदारों को ही बोलेंगे बड़ा कंजूस है, आपकी ताऊ ना बहुत कंजूस है, नहीं, कंजूस आदमी है, ऐसा बोलते हैं हम, कई बार बोलते हैं। और ये वो अंकल है ना, बड़ा मनोरंजन व्यक्ति, नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं। कभी आपने सोचा कि अरे बहुत अनुग्रह व्यक्ति, कभी ऐसा मिले? मुझे नहीं लगता कभी आप मिले वहीं। अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह के व्यक्ति को ढूंढ रहा है या खोज रहा है। इस प्रकार के लोग संसार में आपको मिल जाएंगे। ऐसी प्रकार के लोग ढूंढते हैं, पर परमेश्वर अनुग्रह वाला व्यक्ति को ढूंढ रहा है। समझ रहे हैं? परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? अनुग्रह वाला व्यक्ति। जिस प्रकार के मनुष्य परमेश्वर खोज रहा है, परमेश्वर एक ऐसी मनुष्य को खोज रहा है जो शून्य हो, जीरो, कुछ भी नहीं। ऐसे इंसान को ढूंढ रहा। अगर आप कुछ है तो परमेश्वर को नहीं चाहिए। समझ रहे? एक परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा जो कुछ भी नहीं है, जीरो, शून्य है। जब स्वर्ग छोड़ के अनुग्रह इस धरती पर आया, शून्य था। समझ रहे? फिलिपियों का 2 अध्याय 5 से 11 वचन क्या था? शून्य था। अनुग्रह जब इस धरती पर आया, अनुग्रह व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है। अनुग्रह स्वयं, यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण कौन है? यीशु मसीह। यूहन्ना का 1 अध्याय। समझ रहे? उसी अनुग्रह से हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, उसी की बहुतायत से हम परिपूर्ण होते हैं। अगर मैं यीशु से नाता नहीं, अनुग्रह से नाता नहीं, समझ रहे? यीशु से संगति नहीं, यीशु से प्रेम नहीं, अनुग्रह से प्रेम नहीं, अनुग्रह से संगति नहीं। समझ रहे? शून्य। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 27 में कहता है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। स्वर्ग से जब तक नहीं दिया जाता तब तक आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे जीरो होना है, स्वर्ग से मुझे स्वीकार करना है, प्राप्त करना है। अनुग्रह उसे दिया जाता है जो कुछ भी नहीं है। समझ रहे? अनुग्रह उसे दिया जाता है जो कुछ भी नहीं है। मैं कुछ था, मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं होगा, नहीं हूं,
मैं कुछ जानता नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं खुद कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। यही परमेश्वर का सिद्धांत है। अपने आप को मैं बड़ा करता हूं तो यीशु मसीह ने क्या सिद्धांत दिया? अपने आप को छोटा कर, तब तो बड़ा है। अपने आप को बड़ा मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे छोटा बनाऊंगा। समझ रहे? मैं शून्य हूं। यीशु मसीह भी कहा, मुझे यूहन्ना का बात बहुत अच्छा लगता है। यूहन्ना कहता कि प्रभु तू बढ़े, अनुग्रह हमेशा बढ़ाता है, मैं घटूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से क्या कहा? प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं। अनुग्रह हमेशा घटता है। जब मैं घटता हूं तब मैं बढ़ता हूं। माली देखे, माली छांटता है बगीचा में, छांटता है ताकि सुंदर लगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमें कभी कभी छांटता है ताकि हम सुंदर दिखें। समझ रहे? सुंदर बात है ना। वॉचमैन नी एक मिशनरी है चाइना का, वॉचमैन नी चाइना का, ठीक है। वो कहते हैं, ध्यान दी सुनिए, आज दाऊद क्या ढूंढ रहा? मदद मांग रहा। संसार पूरी तरह भ्रष्टता से, दुष्टता से भरपूर है। कोई सच्चा व्यक्ति नहीं है, चारों तरफ बेईमान है, घमंडी है, अहंकार है। लोग बुरी नैतिकता में फंसकर पूरी दुनिया को ही गंदा कर दिए। समझ रहे? वॉचमैन नी ने कहा, अपना दोनों हाथों को बड़े गमला में पानी में डाल दो, फिर बाहर निकालो तो कुछ बदला नहीं। बड़े गमला में पानी भरा है, अपने दोनों हाथों को डालो और फिर बाहर निकालो, देखोगे अब कुछ बदला नहीं। करेक्ट? पर पानी गंदा हो गया। समझ रहे? पानी गंदा हो गया। कई बार आप और मेरे हाथों को हम इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं जो संसार को गंदा कर देते हैं। आज मनुष्य वही किया, अनुग्रह को भूल गए, गंदगी फैला है। इस कारण से मृत्यु, इस कारण से गलत रिश्ते, इस कारण से लोगों की क्या बोलते हैं, दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं, परेशानी, ये सारी चीजें उनके जीवन में आ रहा और हो रहा। मनुष्य का जीवन है क्या? भाव के समान। याकूब का 4 अध्याय। मनुष्य का जीवन, हमारा जीवन घास के समान, भाव के समान, घास के समान, झट उगता है, कट भी जाता है। समझ रहे? भजन संख्या 39, मेरा जीवन आई थिंक 7 में या 9 में, 39 का 9 में, मेरा जीवन बारिश भर की रखी, थोड़ी समझ रहे? संभोपदेश की किताब में 84 बार कहा गया, 84 टाइम कहा गया, व्यर्थ ही व्यर्थ, सूर्य के नीचे जो कुछ भी होता है व्यर्थ। 84 बार लिखा गया, व्यर्थ ही व्यर्थ। समझ रहे? सुलेमान के जीवन में परेशानी आई, जो सबसे अमीर और ज्ञानी मनुष्य था। कारण जानते हैं? अनुग्रह को भूल गए। समझ रहे? सोचिए थोड़ी समय। संभोपदेशक 6 से 8 में पढ़िए। संभोपदेशक 8 अध्याय 6 से 8 तक पढ़िए। नीति वचन की बात आता है ना संभोपदेशक, मुझे मालूम है, पता है? संभोपदेशक 8 अध्याय 6 से 8 पढ़िए। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, या उसको कौन बता सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। ओके?
और 2 का 2 वचन पढ़िए। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है? हंसी के विषय में बावलापन, आनंद के विषय में इससे भी कुछ नहीं प्राप्त होता। क्या कर सकते? सोचिए, श्रेष्ठ गीत के 6 से 8 में भी मनुष्य के जीवन के बारे में सुलेमान लिखता है, कहता कि मुझे अपने हृदय में जगा दो, ताबीज के समान अपनी बाहों पर रखो, अनुग्रह से। समझ रहे? सुलेमान कह रहा है, मुझे हृदय में जगा दे, हे अनुग्रह, मुझे हृदय में जगा दे, ताबीज के समान मुझे अपनी बाहों पर रखो, यहां पर बांध के रखो ना। सोचिए, नहीं तो मृत्यु मुझे बहुत करीब है, निकल जाएगा। समझ रहे? ये सारे कुछ चीजें हैं जो अनुग्रह के बिना हमें संभव नहीं है। इस तरह से प्रचार करता है संभव उपदेशक 2:2 में, किस तरह से प्रचार करता? व्यर्थ ही व्यर्थ प्रचार कर रहा है। सब कुछ व्यर्थ है, आनंद हो, खुशी हो, धन हो, संपत्ति, सोना हो, चांदी हो, घर हो, महल, कोई भी हो। वो एक सुंदर शब्द बोलते हैं, राजा महाराजा लोग बोलते हैं, कामिनिया हो। कामिनिया मतलब जानते हो? हाँ? नहीं जानते? कमाल। मेरी पत्नी है, रखेल है, और पहले वैसे क्या कहते थे इंसान? आप लोग कौन सा हिंदी पढ़ते समझ में नहीं था। राजा महाराजा के समय में जो औरतें, जो लेडीज आसपास रहते थे, वो क्या कहते हो? कामिनी नहीं, कामिनी, दासी कहते थे। बट और एक शब्द है, वो शब्द भी आप लोग जानते हैं बट आ नहीं रहा। दासी समझ, दासी समझ, ठीक है। दासियों के बीच में रहता हूं, इतनी सारी दासियों के बीच में रहता हूं, सब कुछ व्यर्थ है परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना। ये सारी चीजें मेरी कुछ काम की नहीं। परमेश्वर अनुग्रह व्यक्ति को खोज रहा है, परमेश्वर अनुग्रह व्यक्ति को खोज रहा है। पुत्र परमेश्वर लूका की किताब में अनुग्रह व्यक्ति को खोज रहा है। यूहन्ना 4:20 से 24 में पिता अनुग्रह व्यक्ति खोज रहा है। प्रेरितों के काम की किताब में पवित्र आत्मा अनुग्रह व्यक्ति खोज रहा है। वचन संहिता 12 में अनुग्रह का मनुष्य गायब हो गया, अनुग्रह का व्यक्ति नहीं है। इसलिए आज अनुग्रह का व्यक्ति बनो, परमेश्वर का व्यक्ति बनो, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के अनुग्रह वाला व्यक्ति बनो। सत्य के साथ जुड़े रहता है कौन? अनुग्रह वाला व्यक्ति सत्य के साथ जुड़े रहता है, धार्मिकता का काम करता है अनुग्रह का व्यक्ति। अनुग्रह परमेश्वर का स्वभाव है, अनुग्रह परमेश्वर का स्वभाव है। अगर मैं अनुग्रह का व्यक्ति बनता हूं तो मैं परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता हूं। समझ रहे? परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको बनाना चाहता है एक अनुग्रह का व्यक्ति। दुख, दर्द, तकलीफ में लोगों को देखकर आपके अंदर एक डिजायर उत्पन्न होता है। वो डिजायर कौन देता है? कहां से आता है? आप भावुक क्यों होते हैं? आप दुखी क्यों होते हैं? आप पुकार उठते हैं कि लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर कोई भी विश्वासयोग्य मनुष्य नहीं रहेगा, कोई भी अनुग्रह करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी अनुग्रह को खोजने वाला नहीं, कोई अनुग्रह पे चलने वाला नहीं, कोई अनुग्रह की स्वभाव रखने वाला नहीं। धर्मी लोग मिट जाते हैं, धर्मी लोगों को उठा लिया जाता है, कोई उसको स्मरण नहीं करता। दाऊद वही के है,
अनुग्रह का व्यक्ति हमेशा सत्य के साथ जुड़े रहता है। अनुग्रह परमेश्वर का स्वभाव है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। याकूब किस प्रकार का व्यक्ति था उसके बारे में सोचिए। फिर बाद में अनुग्रह का व्यक्ति किस प्रकार बन गया। दाऊद किस तरह का एक चरवाहा था, अनुग्रह का व्यक्ति बन गया। सुलेमान अनुग्रह का व्यक्ति था पर बाद में अनुग्रह को छोड़ दिया। मूसा पौलुस किस प्रकार का व्यक्ति था, फिर अनुग्रह का व्यक्ति बन गया। सोचिए थोड़ी समय वो मसीह लोगों को, मसीह की फलवार को हमेशा मारता था, पीटता था, सताता था, बंदी बनाकर जेल में रखता था। 12 शिष्य अनुग्रह के व्यक्ति। परिस्थिति कठिन हो, इंसान कार्य करते रहे। कितने भी परिस्थितियां कठिन क्यों ना, इंसान कार्य करते रहे। अनुग्रह के काम जारी रखो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा काम करते रहता है। 1886 से 1942 तक बहुत कार्य हुआ है अनुग्रह। समझ रहे, बहुत कार्य हुआ। अब उस कार्य को दिखता नहीं। आज कलीसियाओं में अनुग्रह नहीं है। लोगों के अंदर, विश्वासी लोगों के अंदर अनुग्रह नहीं है। विश्वासी लोग आपस में लड़ते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे का बदनाम करते हैं, लीडर्स का बदनाम करते हैं। चाहे कोई भी गलत हो रहा तो उसकी बात फैलाते हैं, सुसमाचार फैलाते नहीं, अनुग्रह को नहीं समझते। कई तरह से दिल, कई तरह से लोग हैं। अनुग्रह का व्यक्ति बनो। परमेश्वर अनुग्रह के व्यक्ति को ढूंढ रहा है। मदद के लिए पुकारो कि परमेश्वर हमारी समाज में, हमारे देश में, हमारे शहर में अनुग्रह का व्यक्ति चाहिए। अनुग्रह वाला व्यक्ति चाहिए। अनुग्रह से काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। अनुग्रह से जीने वाला व्यक्ति चाहिए। हमें अनुग्रह का व्यक्ति बनो। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू हमें चुना है, तू हमें सिखाता है कि हम अनुग्रह का व्यक्ति बने और हम अनुग्रह के कार्य कर सके, अनुग्रह से लोगों को संभाल सके, अनुग्रह के द्वारा प्राणों को जीत सके, अनुग्रह से हम लोगों को उठा सके, अनुग्रह से हम लोगों को सांत्वना दे सके। दया करो, कृपा करो पिता। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो प्रभु यीशु। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। आज संसार में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं। और आज अगर आप विश्वास करना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, डर से, मौत से और अंधकार से दूर रहना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर की साथ ज्योति में चलना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज आप मेरे साथ ही प्रार्थना को कर सकते हैं। क्योंकि आपको मुक्ति देने के लिए, आपको पापों को क्षमा करने के लिए, आपको नरक से और मौत से छुड़ाने के लिए यीशु नासरी क्रूस पर जीवित बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, अपने सच्चे दिल, अपने सच्चे मन से कहिए। अगर पहले आप ये प्रार्थना कर चुके हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है प्रार्थना बार बार। ये कोई परंपरा की प्रार्थना नहीं है। ये सिर्फ एक ही बार प्रार्थना किया जाता है, सिर्फ विश्वास करने के लिए कि मेरा पापी स्वभाव यीशु पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करता है और मेरे पापी स्वभाव के लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवित बलिदान हो चुका है। सिर्फ एक बार करना, पश्चाताप करना और अपनी पापों को मानना। उसके बाद बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है प्रार्थना। अगर आप करना चाहते हैं, सच्चे दिल से विश्वास करना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं एक पापी इंसान हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पापों के कारण तू सर छोड़ के इस धरती पर आया। हे यीशु, मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया। मैं अपनी पाप स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी इंसान हूँ। मैं खुद को नहीं बचा सकता, मुझे क्षमा कर दो। मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दो। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। हे यीशु, मुझे क्षमा कर दो। तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू पवित्र परमेश्वर,
एक लौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत गाते हैं। कोई गति नहीं है, अब हरी जगह में बसे। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो और शक्ति सामर्थ्य के साथ प्रभु उनके जीवन को तेरे अनुग्रह से भरपूर करो पिता। धन्यवाद देते उनके कारोबार, उनके परिवार, उनके व्यक्तिगत जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तेरी अनुग्रह की भरपूरी से तेरी राज्य के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए अनुग्रह वाला व्यक्ति बना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जो कोई भी हर कोई वचन जो सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि, समझ और तेरे ज्ञान में अगुवाई करो। एक अनुग्रह का व्यक्ति बनकर आत्मा को जीत सके, तेरे राज्य का संदेश लोगों तक पहुंचा सके। आप उन्हें बुद्धि, प्रेरणा और अगुवाई करो। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी लोगों के लिए तेरी जय जयकार कर, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, धन्यवाद देते। कोई कमजोर हो यीशु, तेरे नाम से सारी कमजोरी दूर करना। कई सारे लोगों की कोर्ट केस चल रहा प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं फैसला होने में आप मदद करना।
भले ही उनकी कारण क्या था हमें नहीं मालूम, पर आप उनकी व्यक्तिगत जीवन को जानते, उनकी परिस्थितियों को जानते हैं प्रभु यीशु। आप उन्हें अगुवाई करो पिता। कोई अगर सुनने में कमजोरी है प्रभु उनकी सुनने की शक्ति को बढ़ा दो। कोई अगर शरीर से, नजर से प्रभु कमजोर हो तो आप उनकी नजर को बढ़ा दो। कोई अगर शरीर से कमजोर हो यीशु उनके शरीर में शक्ति भर दो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते। कोई अगर पैसों से कमजोरी है प्रभु उनकी खाने पीने से, पैसों से, आप आर्थिक तंगी से, आर्थिक कमजोरी से आप उन्हें शक्ति दे दो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। मनोबल को बढ़ाओ पिता, आत्मिकता में बढ़ाओ प्रभु यीशु, परिपक्व करो, तेरे अनुग्रह में बढ़ सके, तेरे स्नेह को समझ सके, तेरे अद्भुत वाचा को जान सके और तेरे साथ विश्वासयोग्य बनकर तेरे अनुग्रह का व्यक्ति बन सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।